तो हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करते हैं हाइपर टेंशन। ओके। तो हाइपर टेंशन आजकल बहुत ही जनरली लोगों में देखने को मिल जाता है। तो हाइपर टेंशन किसको कहते हैं? हाइपर टेंशन हम लोग बोलेंगे जब हमारा ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है, ठीक है ना। जब ब्लड प्रेशर हमारा राइज कर जाता है तो उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर टेंशन, ठीक है ना। अब ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं? तो ब्लड प्रेशर हम लोग कहते हैं द फोर्स एक्सर्टिंग बाय द सर्कुलेटिंग ब्लड अगेंस्ट द वेस्कुलर वॉल, ठीक है ना। मान लेते हैं ये मेरा वेस्कुलर वॉल है और इसमें मेरा ब्लड फ्लो कर रहा है। तो ये ब्लड फ्लो करेगा तो ये ब्लड ये वेस्कुलर वॉल के अगेंस्ट में कुछ तो फोर्स लगाएगा ना, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। या फिर इसके अपोजिट भी बोल सकते हैं, क्योंकि जब ये ब्लड मेरा इस वॉल पे फोर्स लगा रहा है तो ये वॉल भी तो उतना ही इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है ना। इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि द फोर्स एक्सर्टेड बाय द वेस्कुलर वॉल अगेंस्ट द सर्कुलेटिंग ब्लड, ठीक है। तो जैसे भी हो, इस ब्लड और वेस्कुलर वॉल के बीच में जो फोर्स जनरेट हो रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर जो है वो मेनली वेस्कुलर वॉल के कारण जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो ब्लड प्रेशर को अच्छे तरह से समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले वेस्कुलर स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स। हमारा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में वेसल का स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि हमारा जो पूरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है, ठीक है ना, पूरा कार्डियोवेस्कुलर जो सिस्टम है उसका जो वॉल है वो 3 लेयर से बना हुआ होता है। बात करें वेसल्स में तो वेसल्स के सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं इंटिमा, बीच वाले लेयर को बोलते हैं मीडिया और सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं एडवेंटिशिया। और अगर हम हार्ट की बात करें तो हार्ट के सबसे अंदर वाले लेयर को हम लोग बोलते हैं इंडोकार्डियम, बीच वाले लेयर को बोलते हैं मायोकार्डियम, सबसे बाहर वाले लेयर को बोलते हैं पेरिकार्डियम। लेकिन जो पूरा कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम है वो उसका वॉल 3 लेयर्स नहीं बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू द प्लेस एंड रिक्वायरमेंट इसका नाम बदल जाता है और इसका कंपोजिशन भी बदल जाता है। तो हम लोग अभी देखेंगे वेसल्स, मेनली हम लोग वेसल्स के स्ट्रक्चर को देखेंगे। हम लोग मेनली आर्टरी के स्ट्रक्चर को देखेंगे क्योंकि हमारा ब्लड प्रेशर मेनली आर्टरी से जनरेट होता है। तो देखते हैं, ये हम बना रहे हैं लेफ्ट हार्ट, ओके। ये मेरा लेफ्ट आर्टरियम हो गया, ये मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया और ये मेरा आयोटा हो गया। यहाँ मेरा आयोटिक वाल्व है, यहाँ पर मेरा मिट्रल वाल्व रहता है, ठीक है। यहाँ पर मिट्रल वाल्व रहता है और ये मेरा हो गया आयोटा, ठीक है ना। तो आयोटा, तो ये आयोटा जो रहता है वो मेरा लार्ज आर्टरी उसको हम लोग बोलते हैं, या फिर हम लोग मस्कुलर आर्टरी बोलते हैं, ठीक है ना। और ये जब लार्ज आर्टरी मस्कुलर आर्टरी ब्रांच देता है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम साइज आर्टरी या फिर मस्कुलर आर्टरी, ठीक है ना। और ये मस्कुलर आर्टरी हमारा ब्रांच देता है तो वो ब्रांच होता है मेरा आर्ट्रियोल्स, ओके। अभी आर्ट्रियोल्स मेरा आगे ब्रांच में बढ़ता है और बनाता है मेरा मेटा आर्ट्रियोल्स, और मेटा आर्ट्रियोल्स आगे ब्रांच में टूटकर बनाता है कैपिलरीज, ओके।
ये मेरा बना दिया कैपिलरीज। ठीक है, तो सबसे पहला ये जो होता है हम लोग इसको हम लोग डिवाइड करते हैं। ये होता है मेरा सबसे पहला नंबर में, इसको हम लोग बोलते हैं लार्ज साइज आर्टरी, लार्ज आर्टरी, या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं इलास्टिक आर्टरी। ओके, उसके बाद ये लार्ज आर्टरी या इलास्टिक आर्टरी ब्रांच में बढ़ता है और कहलाता है, ब्रांच में टूटता है, और उसको हम लोग बोलते हैं मीडियम साइज आर्टरी। या फिर हम लोग इसी को बोलते हैं मस्कुलर आर्टरी। ठीक है, और मस्कुलर आर्टरी जो ब्रांच देता है उसको हम लोग बोलते हैं आर्ट्रियोल्स। ठीक है, और आर्ट्रियोल्स मेरा टूटता है मेटा आर्ट्रियोल्स। मेटा आर्ट्रियोल्स में, और मेटा आर्ट्रियोल्स जो है मेरा टूटता है कैपिलरीज में। ओके, तो आर्टरी को हम लोग मेनली 5 भाग में डिवाइड करते हैं। स्ट्रक्चर अभी हम लोग देखेंगे, इस सबका स्ट्रक्चर जो है सबका डिफर होता है। स्ट्रक्चर इन सारी चीज़ों का, इलास्टिक आर्टरी का स्ट्रक्चर डिफर होता है, मस्कुलर आर्टरी का जो स्ट्रक्चर होता है वो डिफर करता है, और आर्ट्रियोल्स, मेटा आर्ट्रियोल्स, कैपिलरीज का सबका जो है स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द वर्क एंड अकॉर्डिंग टू द प्लेस, अकॉर्डिंग टू द डिमांड, सबका जो है मेरा स्ट्रक्चर चेंज होता है। ठीक है, तो ये 5 तरह का हम लोग आर्टरी देख लिए हैं कि आर्टरी का जो 5 टाइप्स होता है। ठीक है ना, तो हम लोग अब देखते हैं एक एक करके आर्टरी का स्ट्रक्चर कि आर्टरी होता कैसा है। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लिए हैं कि आर्टरी है तो उसका 3 लेयर होगा। ठीक है ना, 3 लेयर जो होता है मेरा इंटीमा, मीडिया, एडवेंटिशिया। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पहला नंबर में देखते हैं इलास्टिक आर्टरी। इलास्टिक आर्टरी का स्ट्रक्चर कि इलास्टिक आर्टरी होता कैसा है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे अंदर में मेरा होता है इंडोथीलियम। ओके, सबसे अंदर में मेरा क्या होता है, इंडोथीलियम। सबसे अंदर में मेरा होता है इंडोथीलियम। फिर इंडोथीलियम के जस्ट बाहर मेरा होता है बेसल लैमिना। ओके, इसको अपन लोग बोलते हैं बेसल लैमिना। ठीक है, और बेसल लैमिना के आउटसाइड में होता है हमारा, बोलते ये होता है मेरा एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू होता है हमारा। क्या क्या हो गया, ये हो गया मेरा एंडोथेलियम, ये हो गया मेरा बेसल लैमिना। ठीक है, और ये मेरा हो गया सब एंडोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। सब एंडोथेलियम कनेक्टिव टिश्यू। ओके,
तो इलास्टिक आर्टरी में ये तीनों को हम लोग मिला के बोलते हैं इंटिमा। क्या बोलते हैं? तीनों को मिला के हम लोग बोलेंगे इंटिमा। ओके, अच्छा, इसके बाद मेरा इंटिमा के बाद जो है मेरा आएगा मीडिया। ठीक है, तो मीडिया हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो मीडिया में मेरा होता क्या है? सबसे पहली बात कि फेनेस्ट्रेटेड लैमिना होता है और इसके बीच में होता है मेरा स्मूथ मसल। ठीक है, इसके बीच में होता है मेरा स्मूथ मसल। ठीक है, और ये जो फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना होता है वो इसके हर एक लेयर के बाद में, मतलब ये जो इलास्टिक लैमिना है, ठीक है ना, और ये जो मेरा स्मूथ मसल लेयर है, ये मेरा अल्टरनेट फैशन में अरेंज्ड रहता है। ठीक है, ये जो हमारा फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना है ये बहुत ही जो है मेरा काम का चीज़ है, क्योंकि ये जो मेरा फेनेस्ट्रेटेड लैमिना है ये मेरा न्यूट्रिएंट्स हो गया, ठीक है ना, ऑक्सीजन हो गया, ये सबको जो है मेरा अंदर जाने के लिए स्पेस प्रोवाइड करता है ताकि यहाँ का जो सेल्स है इन सबको भी न्यूट्रिशन वगैरह अच्छा से मिल सके। ठीक है ना, अच्छा, और इस लेयर में हमारा बहुत सारा जो है मेरा इलास्टिन, कोलेजन, प्रोटियोग्लाइकेंस, ये सारी चीज़ हम लोगों को देखने में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो मेरा सेल्स है यहाँ पे मीडिया का वही मेरा इन सब चीज़ों को रिलीज़ करता है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ों भी हमको देखने को मिल सकता है। तो ये है मेरा क्या, ये है मेरा स्मूथ मसल, ठीक है, और ये है मेरा फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना। फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना है ये। ओके, तो ये दोनों मिलके मेरा यहाँ पे क्या बना रहा है? मीडिया। ठीक है ना, ये दोनों मिलकर मेरा बना रहा है मीडिया। किसका? इलास्टिक आर्टरी का। ओके, ठीक है, अब मीडिया हो गया और सबसे बाहरी लेयर में मेरा सबसे बाहरी लेयर में जो मेरा रहता है वो रहता है मेरा एडवेंटिशिया। क्या रहता है? एडवेंटिशिया। इसको हम लोग बोलते हैं एडवेंटिशिया। ओके, अब ये एडवेंटिशिया जो है वो सबसे बाहर में प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि ये एडवेंटिशिया मेरा सबसे बाहरी लेयर है, तो ये जो इलास्टिक लेयर है वो बहुत ही मोटा होता है, ठीक है ना। ये जो मेरा मीडिया है ये जो मेरा मीडिया है, तो ये जो स्मूथ मसल और फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लैमिना जो अल्टरनेट मैनर में मेरा अरेंज है, ये जो है ना
इसका अरेंजमेंट लगभग 14 to 17 लेयर का, ठीक है ना, 14 to 17 लेयर्स, ठीक है ना, 14 to 17 लेयर्स का ये अरेंजमेंट रहता है मीडिया में, ठीक है ना। और ये जो मीडिया है हमारा मेनली थिकनेस में यही रोल प्ले करता है कि कौन सा मेरा आर्टरी कितना थिकनेस होगा, ठीक है ना, किसका कितना थिकनेस होगा, उसमें मेनली मीडिया का ही रोल रहता है, इसी का थिकनेस का रोल रहता है। और इलास्टिक लेयर में जो है ये मीडिया लगभग 40 to 70 लेयर में अरेंज रहता है, तो बहुत ही मोटा रहता है, ठीक ना। तो ये इतना मोटा रहता है तो एडवेंटिशिया जो है वो बहुत ही बाहरी लेयर है। तो क्या होता है कि एडवेंटिशिया को बहुत बार होता है कि इसको वो न्यूट्रिशन, वो ब्लड सप्लाई का न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन सप्लाई अच्छी तरह से नहीं मिल पाता है, क्योंकि अंदर का जो लेयर है, ठीक है ना, तो अंदर में जो यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, अंदर में जो यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे ब्लड फ्लो कर रहा है, तो उससे अंदर का लेयर का काफ़ी हद तक जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा हो जाता है। लेकिन बाहरी लेयर जो हमारा है, जैसे कि एडवेंटिशिया सबसे बाहरी लेयर है हमारा, तो यहाँ तक वो न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। तो इसके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट रहता है कि यहाँ पे इसके लिए अलग से ब्लड सप्लाई रहता है, ठीक है ना, इसके लिए अलग से ब्लड सप्लाई यहाँ पे रहता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वैसा वेसोरम, इसका नाम है वैसा वेसोरम। वैसा वेसोरम मतलब होता है वेसल ऑफ वेसल, ठीक है ना, वेसल्स ऑफ वेसल्स। अच्छा, इसके अलावा एडवेंटिशिया में हम लोगों को नर्व सप्लाई भी देखने को मिल जाता है, ओके। इसके अलावा यहाँ पे हम लोग को लिम्फेटिक वेसल्स भी देखने को मिल जाता है। ये क्या क्या लिम्फेटिक वेसल्स, लिम्फेटिक वेसल्स हम लोग को देखने को मिल जाता है। ये जो है मेरा नर्व सप्लाई भी यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है, ठीक ना। तो एडवेंटिशिया सबसे बाहरी लेयर में होता है, इसीलिए उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए ये सब चीज़ें यहाँ पे क्या बोलते हैं वैसा वेसल में यहाँ पे रहता है। और यहाँ पे हम लोग को लिम्फेटिक वेसल्स, नर्व सप्लाई, ये सभी हम लोग को देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इलास्टिक लेयर का स्ट्रक्चर, ठीक है ना। इलास्टिक लेयर का बोलते हैं, इलास्टिक आर्टरी का ये हो गया मेरा स्ट्रक्चर, ये सारा, ठीक है ना। और इसमें सबसे मेन चीज़ हम लोग को देखने वाला बात है कि यहाँ पे जो इसका मीडिया का जो मेरा स्ट्रक्चर है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही डिफ़र करता है मेरा हर एक आर्टरी के अरेंजमेंट में। इसमें स्मूथ मसल और फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लेमिया जो है अल्टरनेट फैशन में अरेंज रहता है, क्योंकि ये सबसे लार्ज आर्टरी है, ठीक है ना। और जब ब्लड मेरा पंप करता है, देखिए कुछ ऐसा, ये मेरा लेफ्ट हार्ट है, ठीक है ना। अब ये आयोटा है, आयोटा मेरा इलास्टिक आर्टरी है। अब यहाँ से मेरा ब्लड ये कॉन्स्ट्रिक्ट करके, लेफ्ट जो वेंट्रिकल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करके यहाँ से ब्लड जो है जब यहाँ पे भेजता है तो बहुत ही प्रेशर से भेजता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए इसको इलास्टिक लेयर बहुत सारा दिया गया है ताकि वो स्ट्रेचेबल हो, ठीक है ना, स्ट्रेचेबल हो, तो स्ट्रेच होके वो जो फोर्स है उसको संभाल ले, ठीक है ना। इसीलिए इसको बहुत सारा इलास्टिक लेयर दिया गया है ताकि इसमें जो ज़्यादा फोर्स आ रहा है उसको ये आसानी से संभाल सके। तो ये मेरा इलास्टिक लेयर हो गया है, ठीक है ना। इलास्टिक आर्टरी हो गया। इलास्टिक आर्टरी का अगर हम साइज़ देखेंगे ना तो इसका डायमीटर जो होता है वो 1 सेंटीमीटर के आसपास होता है, ठीक है ना, 1 सेंटीमीटर आसपास इसका साइज़ होगा। तो ये मेरा पूरा हो गया इलास्टिक आर्टरी का स्ट्रक्चर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग दूसरा देखते हैं मस्कुलर आर्टरी, ठीक है ना। तो मस्कुलर आर्टरी में भी इंटिमा तक का
सेम रहेगा और एडवेंटिशिया का भी मेरा लेयर सेम रहेगा, ठीक है ना। डिफ़र कहाँ करेगा, जैसे कि हम पहले भी बोले थे, डिफ़र करेगा सिर्फ मेरा मीडिया में, ठीक है ना। जितना भी थिकनेस है, जितना भी स्ट्रक्चर का मेनली डिफरेंस होता है आर्टरीज में, ज़्यादातर आर्टरीज में, लार्ज आर्टरी में हम लोग कह सकते हैं, तो वो मेरा दिखेगा मीडिया में अंतर, ठीक है ना। तो हम लोग देखते हैं इसमें होता क्या है। इसमें स्मूथ मसल और जो मेरा इलास्टिक लेमिना है उसका अरेंजमेंट डिफर करता है। आइए देखते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग देख लिए क्या, इलास्टिक आर्टरी, और ये जो हम लोग अभी दूसरा देख रहे हैं ये है मेरा मस्कुलर आर्टरी, ठीक है, मस्कुलर आर्टरी। तो सब एंडोथेलियल कनेक्टिव टिश्यू था यहाँ पे। अब उसके नीचे में यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल जाता है, हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग को इंटरनल इलास्टिक लेमिना देखने को मिलेगा। ये है मेरा इंटरनल इलास्टिक लेमिना, ओके। इंटरनल इलास्टिक लेमिना, और ये चारों को मिला के हम लोग बोल देंगे यहाँ पे इंटिमा, ठीक है ना। इसके बाहर जो होगा इंटिमा के बाहर, क्या बोलते हैं, इंटरनल इलास्टिक लेमिना के बाहर में जो होगा उसको हम लोग बोलेंगे मीडिया, ठीक है ना। तो इसके बाहर में हम लोगों को देखने को मिलेगा क्या, हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे स्मूथ मसल लेयर, और यहाँ पे जो स्मूथ मसल है मेरा उसके बीच में इलास्टिक लेमिना का अरेंजमेंट नहीं मिलेगा हमको, ठीक है। इलास्टिक लेमिना का अरेंजमेंट हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो इलास्टिक लेमिना और फेनेस्ट्रेटेड इलास्टिक लेमिना एंड स्मूथ मसल लेयर का अल्टरनेट फैशन में होना कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारा इलास्टिक लेयर, सॉरी इलास्टिक आर्टरी का, ठीक है। और यहाँ पे इसका नाम ही है मस्कुलर आर्टरी, तो यहाँ पर हमको बस स्मूथ मसल देखने को मिलता है, ठीक है ना। स्मूथ मसल हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। ये है मेरा स्मूथ मसल, और स्मूथ मसल्स के बाहर यदि हम जाएंगे तो स्मूथ मसल्स के बाहर हम लोगों को देखने को मिल जाएगा एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना। क्या देखने को मिलेगा, एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, मतलब कि इलास्टिक लेमिना मस्कुलर आर्टरी में क्या बोलते, स्मूथ मसल्स के सबसे अंदर में और सबसे बाहर में बस हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों को देखने को मिल जाता है एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना, ओके। और ये है हमारा स्मूथ मसल सेल, ठीक है। और ये दोनों को मिला के हम लोग बोल देंगे, क्या बोलेंगे, मीडिया। और जैसा कि, ठीक है ना, हम लोग पहले भी देखे थे कि इसके बीच में हम लोगों को कोलाजन फाइबर, इलास्टिक फाइबर, ग्लाइकोप्रोटीन्स जैसे कि प्रोटियोग्लाइकेन,
ठीक है ना। जैसे कि क्या होता है इसको, ग्लाइकेन, ठीक है ना, ग्लाइकोसमाइनो ग्लाइकेन हम लोग को देखने को मिल जाएगा। हम लोग को इलास्टिन फाइबर देखने को मिल जाएगा। हम लोगों को कोलाजन फाइबर देखने को मिल जाएगा बीच बीच में, क्योंकि ये सेल्स ही उसको रिलीज़ करता है। ठीक है, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलास्टिक लेमिना और हम लोग स्मूथ मसल दोनों को मिला के बोल देंगे मीडिया। और यहाँ पे स्मूथ मसल में हम लोगों को कहीं कहीं पे नर्व सप्लाई भी, सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई भी देखने को मिल सकता है नर्व में, ठीक है ना, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन वगैरह कराने में हेल्प करता है ये नर्व, ठीक है ना। तो स्मूथ मसल सेल में हम लोगों को नर्व सप्लाई भी देखने को मिल सकता है इन मस्कुलर आर्टरी, ठीक है। अच्छा, मिडिल लेयर हो गया। और सबसे बाहरी लेयर में हम लोगों को क्या मिलेगा? सबसे बाहरी लेयर में हम लोगों को मिल जाता है एडवेंटिशिया। और एडवेंटिशिया जो होता है वो सेम टू एज हम लोग जैसे कि देखें इलास्टिक आर्टरी में, वैसा ही यहाँ पे अरेंजमेंट हम लोग को मिलेगा इसका। हम लोग को वेजोरम देखने को मिल सकता है। हम लोगों को यहाँ पे जो है नर्व सप्लाई देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोगों को जो है यहाँ पे लिम्फेटिक सप्लाई भी देखने को मिल जाएगा। तो वो सारी चीज़ देखने को मिलेगी। और ये जो मस्कुलर आर्टरी है हमारा, इस मस्कुलर आर्टरी का जो मेरा डायमीटर होता है लगभग 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक हम लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है ना। और इसमें जो स्मूथ मसल सेल है हमारा, उसका जो अरेंजमेंट रहता है, ये जो लगता है लगभग इसका जो लेयर रहता है वो 30 to 40 लेयर्स का यहाँ पे हम लोगों को स्मूथ मसल सेल का 30 to 40 लेयर्स दिख जाता है, ठीक है ना। चाहे हम लोग देखे थे इलास्टिक लेयर में तो कितना था, वहाँ 40 to 70 लेयर था, उसमें अल्टरनेट फैशन में था। और यहाँ पे हम लोगों का हम लोग देख रहे हैं मस्कुलर आर्टरी में, तो यहाँ पे सिर्फ स्मूथ मसल का लेयर है वो 30 to 40, मतलब वहाँ से पतला है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पे उतना ज़्यादा फोर्स नहीं, मतलब किसको मिलता है जितना ज़्यादा आयोटा को मिलता था। जब कॉन्ट्रैक्शन मेरा लेफ्ट वेंट्रिकल कर रहा था तो जितना प्रेशर मिलता था उतना इसको प्रेशर नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू द मतलब कि रिक्वायरमेंट और काम, जैसे कि इलास्टिक आर्टरी का काम था वहाँ पे, मतलब रिक्वायरमेंट था कि भाई उसको इलास्टिक चाहिए, तो आप इलास्टिक था। यहाँ पे इलास्टिक इसको नहीं चाहिए उतना ज़्यादा तो नहीं है, इसमें बस इलास्टिक जो है वो मेरा स्मूथ मसल सेल्स के अंदर में और स्मूथ मसल सेल्स के बाहर में, ठीक है ना, उसमें वहाँ यहाँ पे सब हम लोगों को इलास्टिक देखने को मिलता है। और ये सबसे लास्ट वाला लेयर है, ये मेरा एडवेंटिशिया है, ठीक है, सबसे लास्ट वाला लेयर। तो हम लोग मस्कुलर आर्टरी भी समझ लिए, कुछ ज़्यादा इसमें समझना नहीं था मस्कुलर आर्टरी में, बस हम लोग को मीडिया देखना था कि क्या मेरा इलास्टिक आर्टरी से डिफर कर रहा है यहाँ पे मीडिया, ठीक है। तो मस्कुलर आर्टरी में हम लोग देख लिए। यहाँ पे हम लोग को स्मूथ मसल में थोड़ा थोड़ा नर्व सप्लाई भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। अच्छा, अब थर्ड नंबर में आर्ट्रियोल्स को देखें, ठीक है ना, आर्ट्रियोल्स को। तो आर्ट्रियोल्स को अगर हम देखेंगे तो उसमें भी हम लोगों को इसका मीडिया का ही हम लोगों को डिफरेंस मिलेगा एज कंपेयर टू मेरा इलास्टिक आर्टरी, मस्कुलर आर्टरी, ठीक है ना, आएगा। तो थर्ड नंबर हम लोग अभी देख रहे हैं आर्ट्रियोल्स, ठीक है ना। तो आर्ट्रियोल्स का जो मीडिया होता है ना, वो बहुत ही कम लेयर का होता है, ठीक है ना। आर्ट्रियोल्स का यहाँ पे मीडिया हम लोगों को बहुत ही कम लेयर का दिखेगा,
ठीक है ना। डिफर यही है, यहाँ पे इसका मीडिया जो होता है वो मेरा स्मॉल लेयर का होता है, ठीक है ना। तो घटते जा रहा है जैसे जैसे हम लोग आगे आ रहे हैं वैसे घटते जा रहा है, क्योंकि प्रेशर उसको उतना नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। लेकिन ये जो आर्ट्रियोल्स है ना, ये जो आर्ट्रियोल्स है ना, अगर हम आर्ट्रियोल्स की बात करें तो ये आर्ट्रियोल जो है ब्लड प्रेशर कंट्रोलर होता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर कंट्रोलर होता है। मेनली अगर हम बात करें ब्लड प्रेशर में भी सिस्टोलिक या फिर डायस्टोलिक की, तो ये मेनली मेरा डायस्टोलिक को कंट्रोल करता है, ठीक है। क्योंकि आर्ट्रियोल में आते आते हम लोगों का जो ब्लड आर्ट्रियोल में आते आते जो ब्लड वेसल्स का जो मेरा ल्यूमेन रहता है उसका साइज बहुत छोटा होने लगता है, ल्यूमेन का साइज छोटा होने लगता है। तो ल्यूमेन का साइज अगर छोटा होगा ना तो ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। और वो भी अगर हम देखें, ठीक है ना, कि यहाँ पे रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा मिलता है। और यही जो है हमारा आर्ट्रियोल जो है वो मेरा, ये आर्ट्रियोल जो है मेरा रेजिस्टेंस आर्टरी हम लोग बोलते हैं इसको, रेजिस्टेंस आर्टरी हम लोग इसको बोलते हैं। क्योंकि ये मेरा कंट्रोल करता है ब्लड फ्लो टू द टिश्यू में कितना ब्लड जाना चाहिए कितना नहीं जाना चाहिए वो सब सारा कंट्रोल करता है। कंट्रोल द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, ठीक है ना। अच्छा, ये जो है it offer greatest resistance to arterial tree, ठीक है ना। मतलब आर्टेरियल ट्री जो है उसको उसमें मेरा ग्रेटेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा जो है रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। देखिए ये मान लेते हैं कि मेरा है लार्ज आर्टरी। अब लार्ज आर्टरी मेरा मीडियम साइज आर्टरी में कन्वर्ट हुआ, उसके बाद मीडियम साइज आर्टरी जो है मेरा और छोटा में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, और छोटा में मेरा कन्वर्ट हो गया। तो मेरा ल्यूमेन साइज लगातार घटते जा रहा है, ठीक है ना। तो जितना ल्यूमेन साइज घटेगा, ठीक है ना, रेजिस्टेंस उतना मेरा ज़्यादा बढ़ेगा। अच्छा, कितना बढ़ता है? तो मेरा जो रेजिस्टेंस है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डायमीटर का फोर्थ, ठीक है ना, फोर्थ पावर, इतना रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो अगर मान लेते हैं कि डायमीटर अगर आधा भी हो गया, तो रेजिस्टेंस आपका 16 गुना बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आते आते आर्टरियोल तक आते आते जो है मेरा ब्लड वेसल्स का ल्यूमेन बहुत ही छोटा हो जाता है। तो आर्टरियल ब्लड प्रेशर यहाँ पे बहुत मतलब आर्टरियल ब्लड प्रेशर के रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे छोटा हो जाता है, तो इधर भी मेरा ब्लड प्रेशर इसके कारण अफेक्ट होता है, और बहुत ही मतलब कि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और ब्लड प्रेशर इसके कारण अफेक्ट होता है, ठीक है ना। अच्छा, इसका जो ल्यूमेन साइज होता है, ल्यूमेन साइज, ये ल्यूमेन साइज को कंट्रोल करता है अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू, ठीक है ना। मतलब कि आर्ट्रियोल जो होता है वो उतना ही ब्लड पास करता है जितना कि ज़रूरत है, जितना डिमांड कर रहा है टिश्यू, ठीक है ना। तो ये सब ये सेंस करता है और वो कंट्रोल करता है और उसी के अनुसार ब्लड का सप्लाई करता है। तो दे कैन मैनिपुलेट या फिर बोल सकते हैं दे कैन मैनेज देयर lumen size according to the requirement of टिश्यू बोल दीजिए, सेल बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, ठीक है ना। तो ये आर्ट्रियोल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और ख़ासकर डायसिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो होता है वो यहीं से मैनेज होता है, ठीक है ना। तो आर्ट्रियोल जो होता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, इसको समझना, ठीक है। तो हम लोग तीन चीज़ देख लिए, क्या क्या देख लिए। सबसे पहले इलास्टिक आर्टरी देखें, उसके बाद हम लोग मस्कुलर आर्टरी देखें, उसके बाद फिर हम लोग आर्ट्रियोल भी देख लिए, ठीक है ना। तो आर्ट्रियोल के बाद आता है मेटा आर्ट्रियोल, चौथा नंबर में हम लोग को आता है मेटा आर्टेरियोल, ठीक है ना। तो मेटा आर्ट्रियोल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो इंटीमा तो मेरा सेम रहेगा लगभग, और एडवेंटिसी भी लगभग सेम रहेगा, लेकिन जो मेरा मीडिया है, ठीक है ना, जो मेरा मीडिया लेयर है, ठीक है ना, जो मेरा मीडिया लेयर है, मीडिया लेयर की अगर हम बात करें तो इसमें जो स्मूथ मसल रहता है वो डिसकंटिन्यूअस रहता है, ठीक है ना, डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ स्मूथ मसल आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है, मेटा आर्ट्रियोल्स में। अच्छा, डिसकंटिन्यूअस स्मूथ मसल आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, मेटा आर्ट्रियोल्स जो है वो आगे चल के हम लोग को कैपिलरीज बनाता है, ठीक है ना। तो जो भी अगर मान लेते हैं कि मेनली तो मेटा आर्ट्रियोल्स हम लोग, अगर मान लेते हैं कि फिर आर्ट्रियोल्स भी अगर कैपिलरीज बना रहे आगे जाके, ठीक है ना, तो कैपिलरीज के आगे में एक मस्कुलर जो होता है वो मेरा रिंग रहता है, ठीक, फिगर से समझते हैं। मान लेते हैं कि ये हमारा मेटा आर्ट्रियोल्स है, ठीक है, ये मेरा मेटा आर्ट्रियोल्स है, और ये आगे जाके मेरा बना रहा है कैपिलरीज बना रहा है। ओके, ये आगे जाके मेरा बना रहा है क्या, कैपिलरीज, ठीक है, सारे के सारे कैपिलरीज बना रहे हैं हमारे, ठीक है। तो कैपिलरीज के आगे यहाँ पे हम लोगों का एक मस्क्यूलर रिंग रहता है। इस मस्कुलर रिंग को हम लोग बोलते हैं प्री कैपिलरी स्फिंक्टर,
प्री कैपिलरी स्फिंक्टर बोलते हैं हम लोग इसको, ठीक है ना। तो ये मेरा मेटा आर्ट्रियोल का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है ना, कि जब ब्लड यहाँ पे आ रहा है तो उसके फ्लो को कंट्रोल करता है ये, और उतना ही ब्लड जाने देता है जितना की ज़रूरत है, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट नहीं है तो ये प्री स्फिंक्टर जो है, पेरी कैपिलरी स्फिंक्टर जो है वो मेरा कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगा और यहाँ पे ब्लड फ्लो नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये मेरा मेटा आर्ट्रियोल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, और मेटा आर्ट्रियोल्स यहाँ ऐसे रेगुलेट करते हैं, ये करता है अपना रेगुलेट द ब्लड फ्लो टू द टिश्यू, ठीक है ना। ये है मेरा मेटा आर्ट्रियोल्स। तो मेटा आर्ट्रियोल्स का अगर हम स्ट्रक्चर देखेंगे तो वही होगा, स्ट्रक्चर इसका यही है कि डिसकंटिन्यूअस अरेंजमेंट ऑफ स्मूथ मसल रहता है और बहुत पतला रहता है, ठीक है, क्योंकि अगर पतला होते जा रहा है ना आर्टरीज, जैसे जैसे आगे जाएगा तो आर्टरीज पतला होते जा रहा है, तो स्मूथ मसल का जो लेयर है वो घटते जा रहा है। देखो सबसे पहले मेरा स्मूथ मसल का जो लेयर था वो इलास्टिक आर्टरी में सबसे ज़्यादा था, फिर मस्कुलर आर्टरी में उससे घटा, फिर मस्कुलर आर्टरी के बाद अगर मोटोरल में जाए तो उससे घटा, उसके बाद मेटा आर्ट्रियोल्स में गए तो उसमें डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है ना। अब हम आते हैं कैपिलरीज में। तो कैपिलरीज में हम आते हैं तो कैपिलरीज वो जगह है जहाँ पे मेरा एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ठीक है। तो जो मेरा कैपिलरीज होता है उसमें तो मेरा मस्कुलर सेल लेयर होता ही नहीं है, ठीक है ना, मस्कुलर सेल लेयर वहाँ पे होता ही नहीं है। कैपिलरीज में क्या होता है, ये एंडोथेलियम होता है, ठीक है। कैपिलरीज में यहाँ पे मेरा एंडोथेलियम होगा, ठीक है ना, और उसके बाहर में मेरा पेरिसाइट्स होते हैं, ठीक ना, जो कि मेरा मस्कुलर सेल्स की तरह दिखते हैं लेकिन वो मस्कुलर सेल होते नहीं, ये होते हैं मेरी पेरिसाइट्स, ये होता है हमारा पेरिसाइट, ये पेरिसाइट्स होता है, ये होता है मेरा एंडोथेलियम, ठीक है ना। एक्सचेंज होता है सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड टिश्यू, ओके। तो ये हो गया मेरा कैपिलरी, जिसमें हम लोग का एब्सेंस ऑफ स्मूथ मसल्स मिलते हैं, ठीक है। इसका अगर हम साइज की बात करें तो 5 माइक्रोमीटर हम लोगों को उसका साइज देखने को मिलता है, जो कि मेरा आरबीसी के साइज से भी छोटा होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए सारे आर्टरी का स्ट्रक्चर, एक एक आर्टरी का स्ट्रक्चर हम लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से देखने का प्रयास किया है। इलास्टिक आर्टरी को हम लोगों ने देखा, मस्कुलर आर्टरी को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग आर्ट्रियोल्स को देखे, उसके बाद मेटा आर्ट्रियोल्स को देखे, उसके बाद हम लोगों ने कैपिलरीज को देखा, ठीक है, हम लोग समझने का प्रयास किए। वेंस का अगर हम बात करें तो वेंस जो होता है उतना इम्पोर्टेंट है नहीं उसका समझना, क्योंकि वेंस का लेयर बहुत ही पतला होता है और उसका जो अरेंजमेंट होता है वो वेरी वेल होता नहीं है अरेंजमेंट उसका, ठीक है ना। और उसमें ल्यूमेन जो होता है मेरा वेंस में ल्यूमेन जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर वेंस में ल्यूमेन ज़्यादा है तो उसमें ब्लड भी ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, ल्यूमेन ज़्यादा है, स्पेस ज़्यादा है तो ब्लड भी ज़्यादा होगा। तो मेरा पूरा ब्लड का 2/3 ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो मेरा वेनस सिस्टम में होता है, ठीक है ना।
इसके बाद अगर लिम्फेटिक सिस्टम की बात करें तो उसका वॉल भी मेरा थिन होता है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर में, इस वीडियो में हम लोगों ने देखने का प्रयास किया द स्ट्रक्चर ऑफ वेसल्स, ठीक है ना, जो कि ब्लड प्रेशर को जगह पे अलग अलग तरीके से इफ़ेक्ट करता है, ठीक है ना। तो अभी के लिए यहीं तक। थैंक यू सो मच।